अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाज़रीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के खबर की तरफ के ना रविश बदली और रिवायत वही बरकरार रही और चंद बरस में 27 सेलेक्टर्स तब्दील हुए, 4 चेयरमैन तब्दील हुए, कई कप्तान तब्दील हुए, लेकिन न सुधरे न सुधरने की कोशिश की जा रही है। बल्कि अहम सीरीज़ में जब आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में हम बदतरीन रैंकिंग या 9वीं पोजीशन पर चले गए हैं, अचानक दूसरे टेस्ट के लिए अहम खिलाड़ी तब्दील कर दिए गए, यानी कि बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, सरफराज इब्रार अब आपको पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में नज़र नहीं आएंगे। और उन्हें नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को तो कई बार आराम का मौका दिया गया है, लेकिन बाबर आजम को पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्हें 2 टेस्ट स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। वजह बताई जा रही है आराम का मौका दिया गया है, मगर आराम की क्या ज़रूरत है? या इस बार आराम की ज़रूरत है या निज़ाम के जहन को रीसेट करने की ज़रूरत है? क्योंकि रविश तो अभी भी बरकरार है कि सेलेक्टर्स भी तब्दील हो गए और अब टीम भी तब्दील हो गई। तो सिर्फ फ़खर ज़मान ने को तनकीद की और तनकीद ये की कि विराट कोहली में 2020 और 2023 में नाकस परफॉर्मेंस रही। उनकी एवरेज 20 कुछ थी और एक 2023 में 26.28 थी, लेकिन उन्हें टीम से नहीं निकाला गया, बरकरार रखा और वह हाथ के बाद में अच्छी परफॉर्मेंस हुई। बल्कि T20 वर्ल्ड कप भी उन्होंने विराट कोहली की बैटिंग की वजह से जीता गया, लेकिन यहाँ पे तो बाबर आजम को ही निकाल दिया गया। बाबर आजम गुज़श्ता 18 इनिंग्स में 50 रन से कम स्कोर पर आउट हुए थे, लेकिन बहरहाल उन्हें अब आराम का मौका दिया गया है और कहा गया है कि अगले ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बाबर आजम को भरपूर मौका दिया जाएगा। और आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दूसरे और दूसरे टेस्ट का ऐलान कर दिया गया है। अब ऐलान क्या हुआ है कि इस बार पहली बार 4 स्पिनर्स और एक फास्ट बॉलर मैदान में उतरेंगे। जाहिद महमूद, साजिद खान, नोमान अली स्पिनर्स होंगे, यानी सलमान अली आगा और साइम अयूब भी स्पिनर्स के फराग हैं। यानी टोटल अगर देखा जाए तो 3 रेगुलर स्पिनर और 3 पार्ट टाइम स्पिनर्स होंगे, यानी कि जाहिद महमूद, साजिद खान, नुमान अली, सलमान अली आगा, साइम अयूब और सऊद शकील, ये स्पिनर्स के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सिर्फ एक फास्ट बॉलर होगा जो आमिर जमाल की सूरत में होगा। इस बार कामरान गुलाम जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी और डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए हैं, उन्हें टेस्ट कैप दी जाएगी। 11 रुकनी स्क्वाड में कामरान गुलाम भी शामिल हैं और आज उन्हें टेस्ट कैप मुकम्मल दी जाएगी और उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में दरवाजे खुल जाएंगे। कामरान गुलाम बेंचेस पे बैठे रहते थे, लेकिन अब उन्हें बाकायदा मैदान में उतरने का मौका दिया गया है। दूसरी तरफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स की वापसी हो गई है और उन्होंने इंजरी से निजात पा ली है। उन्होंने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की और अपनी फिटनेस साबित कर दी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी 2 रेगुलर स्पिनर्स और 1 पार्ट टाइम स्पिनर्स यानी के साथ मैदान में उतरेगी, लेकिन वो भी अपने 2 और 3 फास्ट बॉलर भी मैदान में उतरेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो इंग्लैंड का पैकेज मुकम्मल है, लेकिन पाकिस्तान का पैकेज ये है कि 4 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर मैदान में उतरेगा। मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड की पिचअप कैसी होगी? क्या वो स्पिनर्स को मदद देगी या वो मोटरवे पिच यानी स्टेट पिच होगी जो रन्सों के अंबार लगा देगी? क्योंकि पहले टेस्ट में भी तकरीबन 1499 रन्स बने हैं और लेकिन अचानक पाकिस्तान की बैटिंग लाइन चौथे दिन लुढ़क आ गई थी और उन्हें 1 इनिंग्स और 47 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर बरोज़ मंगल को शुरू हो रहा है। अब देखते हैं कि टीम क्या गुल खिलाएगी पाकिस्तानी टीम और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी। भारत हमें ये देखना है। उम्मीद है कि पाकिस्तान नए स्पिनर्स
और नए प्लेयर्स के साथ मैदान में उतरेगा, अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी ध्यान है कि सामने इंग्लैंड क्रिकेट टीम है। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।